मैच बहिष्कार किया था, उसमें सीएम साहब से वार्ता हुई थी, लिखित उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन आज तक भी अमल में नहीं लाया। इसी प्रकार हमने 7 दिन पूर्व सरकार को अल्टीमेटम देके काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। सरकार ने फिर हमारी मांगे नहीं सुनी। जेल प्रहरियों ने मेल का बहिष्कार करते हुए आज धरना प्रदर्शन किया। वह अपनी मांगों को पूरा करने की मांग के साथ जेल प्रहरियों ने धरने के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि हमारी वेतन विसंगति राज्य सरकार से मांग की। 1992 के बाद हम पिछड़ गए थे। उस समय प्रहरी और मुख्य प्रहरी एक समान थे, लेकिन राज्य सरकार की स्थिति के कारण हम पिछड़ गए। उनके बाद हमारा लगातार प्रयास रहा व सरकार से हमारी वार्ता भी हुई थी। 2017 में भी हमने मेल का बहिष्कार किया, जिसमें लिखित समझौता भी हुआ था। 2019 व 7 दिन पूर्व हमने सचेत किया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। हम हमारी वेतन विसंगति की राज्य सरकार से जो मांग है, जो हम पुलिस के बराबर 1998 के बाद से पिछड़े थे। 1998 में हम पुलिस के समान प्रहरी और मुख्य प्रहरी एक समान वेतन पे थे, लेकिन राज्य सरकार की इस नीति के कारण 1998 से पिछड़ गए थे, जिसके हमारे लगातार प्रयास रहे थे। सरकार से हमारी वार्ता होती रही थी। 2017 में हमने जब इसी प्रकार का मेस का बहिष्कार किया था तो लिखित समझौता हुआ था। उसके बाद हमने 2019 में मेस का बहिष्कार किया था, लेकिन हम विफल रहे थे। सरकार से हमारी वार्ता नहीं हो सकी। जनवरी 2023 में हमने फिर मेस का बहिष्कार करके हम मेस बहिष्कार किया था। उसमें सीएम साहब से वार्ता हुई थी, लिखित उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन आज तक भी अमल में नहीं लाया। इसी प्रकार हमने 7 दिन पूर्व सरकार को अल्टीमेटम देके काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। सरकार ने फिर हमारी मांगे नहीं सुनी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए आज से हम अनिश्चितकाल मेस बहिष्कार के लिए गए हैं। समस्त स्टाफ यहाँ पे। भवानी सिंह, सेंट्रल जेल अजमेर। राजस्थान अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के बैनर पे हमारे जेल प्रहरियों ने वापस आज से अपना जो आंदोलन है मेस बहिष्कार का वो प्रारंभ किया है। इससे पहले 7 दिन तक इन्होंने काली पट्टी बांध के और सरकार को वापस चेताया है। 23 जनवरी 2023 को आप देख लीजिए कि इसी गहलोत सरकार ने हमारे जेल प्रहरियों का जो आंदोलन चला था पूर्व में, उसके ऊपर लिखित में डीजी साहब की अध्यक्षता में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में और स्वयं मुख्यमंत्री जी और गौरव गोयल साहब और आरती डोगरा उनके सचिव की अध्यक्षता के अंदर लिखित में फैसला हुआ है। और पे स्केल जो थे इनके, पे लेवल 3 था, उसको पे लेवल 5 का करना, और इनकी जो और भी मांगे थी उनके ऊपर लिखित समझौता होने के बावजूद अशोक गहलोत साहब की अध्यक्षता में यह फैसला लागू नहीं हुआ और 4 महीने उसको व्यतीत हो गए। इसीलिए वापस आज से राजस्थान की समस्त जेलों के अंदर वापस एकीकृत महासंघ के बैनर के ऊपर जेल प्रहरियों का आंदोलन प्रारंभ हो गया है। और हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार अपनी इसी जो बयानबाजी करती है और जो कर्मचारियों के प्रति छल और कपट करती है उससे बाज आ जाए, वरना अशोक गहलोत साहब जो कहते हैं ना कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, ये उनका जो प्रवचन है, उनका वचन है, ये बिल्कुल निराधार झूठ साबित हो रहा है। और हम जेल प्रहरियों के साथ पूरा एकीकृत महासंघ राजस्थान का इन जेल प्रहरियों के साथ है। ये हमारे कर्मचारी हैं, इनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है कि जेल प्रहरी एक बड़ी विपदा के अंदर ऐसे प्रहरियों, ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके बीच में नियतता वहाँ ड्यूटी देता है। और आप देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर पुलिस वाले हैं, उनसे ज़्यादा ड्यूटी ये देते हैं, और आरएससी जो कर्मचारी है पुलिस वाले, उनसे ज़्यादा ये ड्यूटी देते हैं, हार्ड ड्यूटी देते हैं। इसलिए हम महासंघ वाले इनके साथ हैं। और कल हम जिला कलेक्ट्रेट पे 11:30 और 12 बजे के बीच में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और महानिदेशक पुलिस को ज्ञापन देंगे। कांति कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष एकीकृत महासंघ अजमेर।